Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mani right here and you are watching ONS Study Circle. एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के आज की वीडियो में बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकता है आपको आती हो, लेकिन इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिचुएशन आपको बताई जाती है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से किस तरीके से सेल को, एक रो को हाईलाइट किया जा सकता है, डुप्लीकेट को हाईलाइट किया जा सकता है, और हम देखेंगे कि आइकन सेट किस तरीके से यूज़ होता है। और फ्रेंड्स, हम ये भी देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बार्स के थ्रू किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक स्पेशल ट्रिक भी इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगती है हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको अपडेट्स मिल जाएं और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। जब आप सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लगातार अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की। एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर इंटरव्यू। जब आप किसी ऐसी प्रोफाइल के लिए जाते हैं जहां एक्सेल से रिलेटेड वर्क होना है, तो वहां बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या कवर करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेल को आप कैसे हाईलाइट करेंगे, या फिर पूरी रेंज को कैसे आप हाईलाइट करेंगे, बार्स के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे हाईलाइट करेंगे, आइकॉन्स जैसे गुड, फेयर, वेरी बैड, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आइकॉन को कैसे सेट करेंगे। वन ट्रिक, एक स्पेशल ट्रिक हम इस वीडियो में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा एफर्ट्स आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह की और वीडियोस आगे बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं हम इस डाटा के थ्रू। अब ये डाटा देखिए आप, इसमें प्रोडक्ट टाइप है, शूज़ हैं, कैजुअल वियर्स हैं, किड्स वियर हैं, और ये अलग अलग जोन में सेल हो रहे हैं अलग अलग मंथ में। तो अगर आप सिंपली ये रिपोर्ट दे रहे हैं ऐसे, तो इससे मैनेजमेंट फोकस नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करना चाहती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हेल्प करता है बहुत बड़े डाटा में से वही इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना जो मैनेजमेंट देखना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट देखना चाहती है शूज जो है नॉर्थ जोन में कहां कहां सेल हुए हैं, तो वो कैसे देखेगी मैनेजमेंट? यहां तो वो फिल्टर लगाएगी, या अगर वो एक पेज पर देखना चाहती है तो कैसे देखेगी? तो वो आप कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब देखिए, मैनेजमेंट देखना चाहती है कैजुअल वियर वेस्ट जोन में कहां कहां सेल हुए हैं, तो ऐसे हाईलाइट करके मैनेजमेंट देख पाएगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़े डाटा को वो इंफॉर्मेशन हाईलाइट करता है जो मैनेजमेंट देखना चाहती है। तो इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के टाइम पर। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा हाईलाइट पर्टिकुलर सेल। किसी पर्टिकुलर सेल को कैसे आप हाईलाइट करेंगे? एग्जाम्पल के लिए हम इस प्रॉफिट को पिक करते हैं। अब देखिए, इस प्रॉफिट में अगर मैनेजमेंट चाहती है कि जहां जहां नेगेटिव प्रॉफिट है आप उसको हाईलाइट करें, सिंपली इसके लिए आप इज इक्वल टू लगाएं और कंडीशन लगाएं, अगर ये 0 से छोटा हो, स्मॉलर देन 0। तो देखिए, जहां जहां ये 0 से छोटा है ये आपको ट्रू बता रहा है। तो इस फॉर्मूले को आपने कॉपी करना है। जहां इस सेल पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, इस सेल पर आप पूरा रेंज सिलेक्ट करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, और यहाँ न्यू रूल, फिर आप यहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है Alt+O+D। सीधा आप न्यू रूल में आ गए। देन यूज अ फॉर्मूला, यहाँ आप अपना फॉर्मूला पेस्ट करें और फॉर्मेट करें। फॉर्मेट में हम पिक कर रहे हैं येलो, कि जहां जहां प्रॉफिट नेगेटिव होगा वहां वहां ये येलो कलर शो करेगा। देखें, ये ऑटोमेटिकली येलो कलर शो कर रहा है जहां जहां आपका प्रॉफिट नेगेटिव है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं
तो आप क्लियर रूल्स पे क्लिक करें, सिलेक्टेड सेल्स। अब दूसरी कंडीशन है कि हाईलाइट करें पूरी रेंज को। दैट मीन्स अभी हमने क्या किया था, सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट किया था, बट सेल नहीं, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना चाहती है। जहां जहां प्रॉफिट नेगेटिव हो उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करें। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके लिए इस फॉर्मूले में डॉलर का प्ले होगा। अब देखिए, अगर हम 3 पर डॉलर लगाते हैं तो क्या होगा, आप नीचे जाएंगे तो 3 की जगह 4 नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 को ब्लॉक किया है। बट हम 3 को ब्लॉक नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जी को ब्लॉक करें, कि कॉलम आपका जी से एफ ना हो। तो हमने जी के पीछे डॉलर लगाया। तो देखिए, इससे ये नीचे जा पाएगा बट लेफ्ट राइट नहीं हो पाएगा। तो ये डॉलर्स को आपको समझना जरूरी है। तो ये जो हमने विद डॉलर वाला फॉर्मूला लगाया है, इसको हम अब कॉपी करते हैं और अपनी पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की यहां अप्लाई करेंगे, ऑल्ट और डी, न्यू रूल। यहां हमारा रिवाइज फॉर्मूला है पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए, फॉर्मेट। यहां हम येलो कलर पिक कर रहे हैं। तो देखिए, जहां जहां प्रॉफिट आपका नेगेटिव है वो आपकी पूरी रेंज हाईलाइट होगी। अगर आप इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बार्स प्रेजेंटेशन। अब इसको हम वापस रीइंस्टेट करते हैं, यहां इसको हम नेगेटिव करते हैं। बार्स के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करें। जैसे हम प्रॉफिट पे फोकस करना चाहते हैं, देखिए डाटा बार्स। तो डाटा बार्स के लिए सबसे पहले आप इसको यहां इज इक्वल टू कर लें। अब यहां हम डाटा बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए आप डाटा बार्स में जाएं। तो देखिए, अभी हमने डाटा बार अप्लाई किया तो क्या हुआ, जहां प्रॉफिट है वहां ब्लू, यहां रेड है, नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव बहुत ज्यादा है। तो मैनेजमेंट को इसमें फर्दर हेल्प होगी कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव है उस पर मैनेजमेंट बहुत इजीली फोकस कर पाएगी। बट यहाँ नंबर्स भी आ रहे हैं, अगर आप इस नंबर्स को शो नहीं करने देना चाहते तो उसके लिए आप अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स में जाएं, एडिट रूल्स, और यहां क्लिक करें शो बार्स ओनली। ओके, इसको अप्लाई करें और देखिए, और अगर इसको आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका चेंज होते रहेंगे डाटा बार। तो अभी तक हमें इसमें पता लग रहा था कि नेगेटिव कौन से हैं, बट कौन सा ऐसा नेगेटिव है जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो आप डाटा बार्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, यहां हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज है ए बी, अगेन ए सी, देन डी बी ए। तो ये आपके कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं जो थाउजेंड्स में भी हो सकती है। सिंपली आप अगर डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखिए हम हाईलाइट सेल्स में डुप्लीकेट वैल्यू, और यहां आप इसको रेड करना चाहते हैं। जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं डुप्लीकेट के अलावा, आप इसको यूनिक वैल्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि ये डुप्लीकेट जो नहीं है, पर हम डुप्लीकेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट को हम हाईलाइट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है ये अलग अलग 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइकॉन सेट की। अब फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम इस डाटा को समझते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी सेल्स वैल्यू है, और मैनेजमेंट चाहती है कि अगर जो सेल्स वैल्यू है वो 500 या उससे ज़्यादा है वो बहुत बढ़िया है, 250 से ज़्यादा है बट 500 से कम है तो ओके है, फेयर है, बट अगर 250 से भी कम है तो उसे बहुत बैड माना जाएगा, उस पर मैनेजमेंट फोकस करेगी। तो इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको ऐसा डाटा दिया जाता है तो वो आप कैसे करें, यहाँ आपको इंडिकेटर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले तो आप इक्वल टू लगाएं, सेल्स वैल्यू को हमने यहाँ कॉल करा लिया। अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, आइकॉन सेट्स, ये हम आइकॉन सेलेक्ट करते हैं, ओके। अब इसमें मैनेज रूल्स में जाएं, एडिट रूल्स। अब यहाँ देखिए हमने कंडीशन लगाया कि 500
500 यहाँ नंबर से हमारे 500 या उससे ज़्यादा हो तो ग्रीन शो करें, इसको नंबर सेलेक्ट करें। 250 या उससे ज़्यादा हो तो येलो शो करें, बट अगर 250 से भी कम हो तो फिर रेड शो करें। ओके, अप्लाई। अब देखिए यहाँ अगर आप इसको 500 करते हैं ये ग्रीन शो करेगा, बट ये उसी के अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने दिए थे उसके अकॉर्डिंगली ये इंडिकेटर्स पॉपअप करेंगे। तो अगेन अगर आप इंडिकेटर्स सिर्फ इंडिकेटर दिखाना चाहते हैं बट ये जो वैल्यूज आ रही हैं इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, एडिट रूल्स, शो आइकन ओनली। और यहाँ देखिए अलग अलग आइकन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला आइकन पिक कर रहे हैं या फिर हम कोई भी आइकन पिक कर सकते हैं, ये वाला अगर आप आइकन पिक करते हैं तो ये वैल्यूज आपको दोबारा से सेट करनी होगी, लाइक 500 and 250। शो आइकन्स ओनली, अप्लाई करें। अब देखिए सिर्फ आइकन शो है। तो इस वीडियो की हम एक स्पेशल ट्रिक बात करते हैं। अब देखिए अगर आप ऐसे डाटा प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप स्पेस देंगे तो जो भी लिखा हुआ हो वो शो हो, तो वो कैसे होगा? इसके लिए हमने सिंपली कंडीशन लगाई कि दिस इज इक्वल टू स्पेस। तो जैसे ही यहां स्पेस आएगा ये ट्रू होगा और ट्रू होते ही ये कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी शो होगी। देखिए A3 में अगर स्पेस है तो ये जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है यहाँ आपके हमने कलरिंग करी तो ये पॉपअप करेगा। तो ये आप कर सकते हैं कि जहाँ आप यूनिक शो करना चाहते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन पर्पज से बेटर होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वो कॉन्सेप्ट्स की बात करी जो इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।